नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से है तो उसी प्रकार से 36 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि 23 और 25 का संबंध कैसे होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व करते हैं और आप लोग समझिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 23 है, 23 और यहाँ पे अगर हम लोग ये 23 को कुछ इस टाइप से लिख लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखने के बाद इन दोनों संख्या को आपस में हम लोग प्लस कर देंगे। तो 3 और 2 कितना होता है, 5, कितना 5, और ये वाला 5 को हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला 5 का हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, जो कि यहाँ पर 25 लिखा गया है। सेम प्रोसेस हम लोग 36 में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 36, और सेम तरीका से हम लोग लिख लेंगे जैसे पहले लिखे थे। अब हम लोग क्या किए थे कि इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दिए थे। तो 6 और 3 कितना होता है, 9, जो कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 81, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 81 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर 41 का संबंध 4 से है तो उसी प्रकार से 37 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो देखिए इस प्रश्न में आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है और आप लोग को सोच को यहाँ से सोचना है दिमाग से और आप लोग को कमेंट में आंसर जरूर बताना है। तो देखिए इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो काफ़ी आंसर निकल सकता है। तो देखिएगा कैसे, तो यहाँ पर क्या है, 41 है। 41 को अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों संख्या को लिख लेंगे, दोनों संख्या को, और इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस हम लोग 37 में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 37, यानी कुछ इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे जो जैसे पहले में किए थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग गुना करेंगे। तो 70 कितना होता है, 21, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 21, जो कि ऑप्शन नंबर में भी 21 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 21 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 3 का संबंध 30 से है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसको निकालने के लिए इसको क्वेश्चन स्थान पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि 3 और 30 का संबंध कैसे होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, क्या है, 3 है। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, कितना, 27, और 27 को में हम लोग क्या करेंगे कि प्लस जो किए प्लस यही वाला 3 कर देंगे। तो 27 और 3 कितना होता है, 30, कितना, 30। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 30 लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग 7 को देखते हैं। तो 7 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 200, अरे सॉरी, 343, कितना, 343, हाँ 343, कितना, 343। और 343 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किए थे कि देखिए यहाँ पर यही वाला 3 को यहाँ पर प्लस किए थे, तो यहाँ पर 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें भी 7 प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 350, 350, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया है 350, ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 350। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में दिया है कि यदि यहाँ पर 46 का संबंध
24 से है तो उसी प्रकार से 39 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग को समझना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर आप लोग को समझना है कि 46 से 24 कैसे लिखा गया है और 39 से यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ तो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, 46 है, क्या है 46, और ये वाला 46 को अगर हम लोग आपस में गुना कर देंगे, कैसा, दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर देंगे तो 6 चौका कितना होता है 24, कितना 24। सेम तरीका से हम लोग 39 को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। तो 39 को सेम तरीका से हम लोग लिख लेंगे, यानी जैसे पहले में किए थे उसमें इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो 9 तिया कितना होता है 27, और 27 ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में दिया है 27 बी में। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर गए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन स्थान पे 27 होगा, क्या होगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर में भी बी में दिया है 27। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न में करा है कि यदि 431 का संबंध 12 से है तो 345 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, क्यू स्क्वायर इसका आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आप लोग इसको वीडियो रोक कर बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। थोड़ा देर मैं वेटिंग करता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है 431, क्या है 431। अगर हम लोग ये तीनों संख्या को कुछ इस टाइप से लिख लेंगे, 431, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इन तीनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 तिया कितना होता है 12, और 12 गुने अगर हम लोग 1 करें तो 12 ही होगा, क्या 12 ही होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 345 को देखें तो यहाँ पर क्या है 345, कितना 345, और इन तीनों संख्या को आपस में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, गुना। तो 3 चौका कितना होता है 12, और 12 गुना अगर हम लोग यहाँ पर 5 करें तो 12 पच्चे कितना होता है 60, कितना 60, जो कि ऑप्शन नंबर में भी 60 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 60 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में करा यदि 1 का संबंध 36 से है तो 2 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर किसी को मन में लग रहा होगा कि अगर 1 का संबंध 36 से है तो 2 का संबंध किससे होगा 37 से, लेकिन वैसा नहीं है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक है, क्या है एक, एक है, ठीक है, क्या है एक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक में अगर हम लोग +5 करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना 36, यानी इसी तरीका से हम लोग 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, क्या है 2, और 2 को अगर हम लोग 2 में +5 करें, कितना +5, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना 49, और क्वेश्चन स्थान पे यहाँ पे क्या होगा 49 होगा, और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 49, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 49 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग छठा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर।
तो देखिए ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न और देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे और इसका आप लोग सोल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट प्रश्न मैं हमेशा देता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग को होमवर्क है और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा अगर हम लोग डायरेक्टली, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, इसके लिए थैंक यू और दिल से धन्यवाद।